तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑन ग्रिड सोलर पैनल के बारे में। जी हाँ, आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा जो लोग सोलर पैनल लगवाने का सोचते हैं। क्या इसको लगाने के बाद में आपका बिल वाकई में जीरो हो जाता है? आज हम इस वीडियो में ऑन ग्रिड सोलर पैनल के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानेंगे कि ये कैसे काम करता है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें ऑन ग्रिड सोलर पैनल क्या होता है, ये कैसे काम करता है, तो दोस्तों होता क्या है कि सोलर पैनल की कुछ प्लेटें होती हैं। कितने किलोवाट का आप लोड लेना चाहते हो उस हिसाब से इसकी प्लेटें आती हैं और इनको छत पर लगा दिया जाता है। जैसे ही धूप की रोशनी इन पर पड़ती है ये बिजली जनरेट करती है और बिजली जनरेट करने के बाद में ये आपके घर के इक्विपमेंट को चलाती है, मतलब टीवी, फ्रिज, एसी जो भी आपको चलाना है उसको ये चलाता है। खास बात इसमें ये होती है कि ये डायरेक्ट आपके जो घर में कनेक्शन ऑलरेडी है, चाहे वो सरकारी विभाग से इलेक्ट्रिसिटी ली हो आपने या फिर प्राइवेट सेक्टर से इलेक्ट्रिसिटी ली हो, ये जो सोलर पैनल है उसके साथ ही अटैचमेंट हो जाता है। इसका कनेक्शन उसके साथ जोड़ दिया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि दिन में आपका जितना भी लोड है वो सोलर पैनल से चलता है। उसके अब रात में धूप नहीं रहती तो बिजली ग्रिड से चलता है, जो आपके यहाँ पर ऑलरेडी कनेक्शन ले रखा है आपने। दोस्तों अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है। तो बेसिकली होता क्या है कि इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है सोलर, दूसरा होता है इन्वर्टर और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है नेट मीटर। अब तीनों के काम क्या क्या होते हैं ये समझ लीजिए। ऑन ग्रिड सोलर पैनल की जो प्लेट है वो छत पर असेंबल कर दी जाती है। धूप की रोशनी इन पे पड़ती है, रोशनी पड़ने के बाद में ये बिजली जनरेट करता है। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है किसका? इन्वर्टर का। जी हाँ, इन्वर्टर क्या काम करता है? एक्चुअली जब भी धूप की रोशनी से बिजली बनती है तो वो बनती है डीसी में। जी, ये जो बिजली डीसी में बनती है इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते अपने घर में, क्योंकि हमारे घर में जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो एसी पर काम करते हैं, मतलब एसी करंट पे काम करते हैं। तो इसलिए इन्वर्टर क्या काम करता है कि डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करने के बाद में हमको वो सप्लाई दे देता है। अब नेट मीटर क्या काम करता है दोस्तों? नेट मीटर का जो काम होता है वो होता है कैलकुलेशन करना कि आपने कितना यूनिट यूज किया, सोलर ने कितना बनाया और आपने बिजली विभाग से कितना लिया। एक्चुअली ये जो काम होता है वो नेट मीटर का होता है। आपकी यूनिट को कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, वो सारी कैलकुलेशन नेट मीटर ही करता है। अब दोस्तों नेट मीटर का जो यूज है वो क्यों किया जाता है ऑन ग्रिड सोलर पैनल में, वो भी समझ लीजिए। मान के चलिए दोस्तों आपके घर पर जो सोलर पैनल लगा है, दिन में उसने अच्छी यूनिट क्रिएट कर दी और आपका जो यूज हुआ वो कम हुआ, तो उस हिसाब से क्या होगा कि ये जो बिजली है जो आपने यूज की उसके बाद जो यूनिट बचता है तो वो नेट मीटर अपने पास रिकॉर्ड कर लेता है कि अब जब रात में धूप नहीं रहती तो सोलर पैनल काम नहीं करता, तो उसके बाद में आप बिजली विभाग से बिजली लेते हैं। ये दोनों ही काम करता है। डायरेक्ट कम है तो नेट मीटर वहां से प्रोवाइड कर देगा बिजली विभाग से, और अगर ज्यादा है तो वो रिकॉर्ड कर लेगा अपने पास में। तो ये बेसिकली नेट मीटर का ही काम होता है। मान के चलिए दोस्तों आपके घर पर जो बिजली का कंजप्शन है वो 300 यूनिट का है पर मंथ। आपका जो सोलर पैनल है उसने महीने के 300 यूनिट दे दिया आपको। अगर आपके घर पर उतना ही यूज है जितना सोलर पैनल बना रहा है तो आपका बिल बिल्कुल जीरो ही आएगा। हाँ, वो बात अलग है कि सोलर पैनल ने बनाया 200 यूनिट और आपके यहाँ पर मंथली 300 यूनिट यूज हो गया तो भी आपका बिल कम हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 100 यूनिट का बिल आएगा आपका और 200 यूनिट तो आपने सोलर से ही ले लिया। दोस्तों अगर आप बात करें इसके खर्च की तो पर किलोवाट 60 से 70 हजार रुपए का इसका खर्चा आता है, वो भी सब्सिडी के बाद में। और ये सब्सिडी आपको सरकार की तरफ से मिलती है और लगभग 4 से 5 साल में आपका पूरा पैसा रिकवर हो जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गए इसके सारे पॉजिटिव पॉइंट। अब पॉजिटिव पॉइंट के साथ साथ दोस्तों नेगेटिव पॉइंट भी जरूर जानना चाहिए आपको। सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट होता है दोस्तों वो ये है कि इसको आप बिजली जाने के बाद यूज नहीं कर सकते। मतलब आपके यहाँ पर जो कनेक्शन है, सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, अगर वो बिजली कनेक्शन जाता है, लाइट चली जाती है बाई चांस, तो फिर आप ऑन ग्रिड सोलर पैनल को यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये ऑपरेट ही किससे हो रहा है? आपका जो बिजली विभाग से लाइट आई है उससे ही कनेक्टेड होकर ये यूज होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों, अगर धूप नहीं है तो आप इसका यूज नहीं ले पाओगे। जब भी आप इसको इंस्टॉलेशन करा रहे हो तो बहुत ही बारीकी से ध्यान रखकर इसका इंस्टॉलेशन कराएं, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि जल्दी जल्दी में इंस्टॉलेशन हो जाता है और नुकसान आपका हो जाता है। फिर वो बिजली जनरेट होनी चाहिए थी वो बिजली जनरेट नहीं होती। डायरेक्शन का भी बहुत ज्यादा फर्क होता है, कंपनी का भी बहुत ज्यादा फर्क होता है, लोकल का, ओरिजिनल का, कितने वाट की बिजली एक पैनल जनरेट कर रहा है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल अब आता है कि ऑन ग्रिड पैनल कौन लोग यूज करें, कौन लोग यूज ना करें। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल आंसर है। जो लोग शहर में रह रहे हैं, जिनके यहाँ पर लाइट प्रॉपर आती है,
जाती नहीं, प्रॉपर आती है, वो लोग इसको यूज करें। अब आप बोलोगे भाई लाइट अगर आती है प्रॉपर तो फिर इसको यूज क्यों करें? दोस्तों सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये जो ऑन ग्रिड सोलर पैनल होता है ये बैकअप के लिए नहीं होता। आप सोचे कि भाई मैं इससे बाद में बैकअप लूंगा, लाइट चली जाएगी तो बैकअप। ये मेनली जो बनाया गया है, ये बनाया गया है आपके बिजली के बिल को कम करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, पर मैंने स्टार्टिंग में ही क्या बताया था कि जिन लोगों का हजारों में बिल आता है उनके लिए सबसे बेनिफिशियल रहेगा ये ऑन ग्रिड सोलर प्लांट। मतलब मान लीजिए 2 यूनिट कम पड़ गया आपके पूरे दिन में, तो 2 यूनिट आप बिजली विभाग से ले लोगे तो 2 यूनिट का खर्चा हुआ। कि किसी दिन 5 यूनिट कम पड़ गए तो 5 यूनिट बिजली विभाग से ले लोगे तो वो 5 यूनिट का खर्चा हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों आप बिजली विभाग से लोगे, लेकिन बहुत कम मात्रा में लोगे, तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि आपका बिल बहुत कम आना शुरू हो जाता है इसको लगाने के बाद में। तो इसलिए जिनके यहाँ पर लाइट नहीं जाती वहां पर आप इसको जरूर लगवाइए। और साथ ही जो लॉन्ग टर्म तक पैसा बचाना चाहते हैं कि भाई 15 साल 20 साल 25 साल तक पैसा बचाना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो लोग भी लगवाएं। बात करते हैं कि किन लोगों को नहीं लगवाना चाहिए। दोस्तों जो लोग गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, जहां पर उनको पता है कि यहाँ पर 24 घंटे में से 6 घंटे लाइट आती है, बाकी की तो लाइट आती ही नहीं है, तो वहां पर इसको बिल्कुल ना लगवाएं, क्योंकि ये वहां पर काम करेगा ही नहीं। तो इसलिए वहां पर क्या लगवाएं, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करेंगे। तो वहां पर लगेगा दोस्तों ऑफ ग्रिड सोलर पैनल सिस्टम। अब ऑफ ग्रिड सोलर पैनल सिस्टम क्या है वो दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। एक्चुअली होता क्या है कि ऑफ ग्रिड सोलर पैनल सिस्टम में भी ये सारे सिस्टम लगते हैं, लेकिन उसमें एक चीज बढ़ जाती है, वो है बैटरी। बैटरी बढ़ने के साथ साथ उसका बैकअप आप ले सकते हो। रात में जब भी लाइट जाती है तो उसका बैकअप आप अपने यूज में ले सकते हो, इसलिए उसको ऑफ ग्रिड सोलर पैनल सिस्टम कहते हैं। बाकी अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों अब बारी आती है बोनस टिप की। अगर आप सोलर पैनल लगवाने का मूड बना ही चुके हो तो याद रखिएगा, अगर आपको एसी चलानी है तो कम से कम 3 किलोवाट का सोलर पैनल ही लगवाना। अगर आप कम लगवाते हो तो आपका सोलर पैनल उस काम के लिए नहीं आएगा जिस काम के लिए आप लगवा रहे हो। मतलब एसी अगर आप चलाना चाहते हो तो 3 किलोवाट से कम का सोलर पैनल मत लगवाना, लेकिन इससे कम लगवाओगे तो आपके घर के ही लोड इतने होते हैं कि आप एसी नहीं चला पाओगे। तो दोस्तों ये थी वीडियो ऑन ग्रिड सोलर पैनल को लेकर। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर यूजफुल लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।